नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक और बेहतरीन अपडेट आ चुकी है, जो कि अपडेट है प्रेरणा यूपी.इन यानी प्रेरणा पोर्टल पर। तो इस प्रेरणा पोर्टल पर जो अपडेट है वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 से जुड़ी हुई है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 में अब कौन सी अपडेट आज के दिन हो गई है, क्योंकि कुछ लोग मार्क्स फिल कर चुके होंगे। कुछ लोगों के मार्क्स जब फिल हो गए हैं तो किस हिसाब से उन्हें क्या करना है, तो वो जानकारी मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो में। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैंने ये प्रेरणा पोर्टल को लॉग इन कर लिया है। इस प्रेरणा पोर्टल पर ही सबसे ऊपर मिलेगा आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 का ये लिंक। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, जैसे ही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 पर क्लिक किया तो आपका हेडिंग खुल गया है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 2024-25। अब इसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हैं। इनमें किस क्लास के अंदर चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ क्लासेस हैं जहां चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये बात मैं यहीं पर आपको मेंशन करने जा रहा हूं। इस चीज को समझ लीजिएगा कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले की ही तरह है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 2 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पहले की ही तरह है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 3 में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पहले की तरह ही मार्क्स प्रोसीजर है। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्लास 4 में चेंजेस हुआ है मार्क्स भरने में। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ क्लास 5 इसमें भी चेंज हुआ है। बाकी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं मार्क्स फिलिंग को लेकर। तो यहाँ क्लास ओनली 4 और 5th में मार्क्स फिलिंग को लेकर चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको अभी शो कर देता हूं, लेकिन उससे पहले एक और अपडेट दे दूं, जो कि अपडेट है बहुत ही बेहतरीन की। जो फरवरी माह का जो साइड वाला कॉलम आपको फिल करने को मिलता था वो भी ओपन हो चुका है, जो कि मैं क्लास 4th में ओपन करके दिखाऊंगा या 5th में, तो वो आपको सभी में सेम दिखेगा। ठीक है, सेम चीज। तो इसलिए आपको 2 क्लासेस का मैं यहाँ शो करूंगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इसमें है आपको दिख रहा है अपडेट ओपन होकर फिलिंग के लिए, तो उसको आप अन्य क्लास में भी देख पाएंगे। तो मैं अभी क्लास 4th पर क्लिक कर रहा हूं, जो इसमें मार्क्स अपडेट हुआ है वो दिखाऊंगा, और नया जो ऑप्शन खुला है वो भी। अब आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, इन्हें पढ़ लीजिए अच्छे से और उसके बाद ओके कीजिए। तो देखिए, क्लास 4th के स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो गई है। उनके सामने आपको मिलेगा हाइट एंड वेट, अदर एक्टिविटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, फिर एग्जाम जो भी है आपके फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, सेकंड टर्म, ईयरली। ठीक है, तो इतनी प्रोसीजर को मैं समझाऊंगा अच्छे से। भी पहले हाइट एंड वेट में क्लिक करते हैं और बताते हैं इसके अंदर कौन सा न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लंबाई और वजन आप अप्रैल माह का अभी तक भर रहे थे, अब इसमें जनवरी माह का भी फिल करने को मिल गया है। ठीक है, देखिए यहाँ क्लिक कर रहे हैं और इसके साइड में भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए फिल करने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें देखिए। तो इस तरह से आप अब अप्रैल माह के दौरान यानी प्रवेश के समय क्या वजन और लंबाई थी और जनवरी माह में क्या लंबाई वजन रहा, वो आपको यहाँ फिलिंग करना है। तो ये एक आपका अपडेट आया हुआ है, जो कि हाइट एंड वेट के अंदर मिलेगा। अब आपको अदर एक्टिविटी में दिखाते हैं। अब आप जब अदर एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा बताते हैं। देखिए, अदर एक्टिविटी में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ के उनके आंसर्स देने हैं, और बड़े होकर मैं बनना चाहता या चाहती हूँ वाला भी आंसर नीचे देना है। उसके बाद इस डिटेल को फिलअप करके, सिलेक्ट करके या फिल करके सेव कर देना है। तो ये अदर एक्टिविटी में प्रोसेस करना है। अब चलते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट वाले में। तो देखिए, अब यहाँ संज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स वाला पेज ओपन हो चुका है, जिसमें पहले सितंबर माह की फिलिंग होती थी, अब फरवरी माह भी आपको देखो फिल हो रहा है, सितंबर और ये फरवरी। यहाँ पर आप स्टार फिल करेंगे। कुछ लोअर क्लास जो थी उनमें स्टार सिलेक्शन करना था, येलो हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये कार्य करना होगा। ये जो अपडेट है वो सेम सभी क्लासेस के लिए है, कि जो फरवरी माह खुल गया है, लंबाई और वजन में आपने देखा था जो आपको जनवरी माह खुल गया था, तो जनवरी माह में लंबाई और वजन को लेके अपडेट आपको फिल करनी होगी, और यहाँ संज्ञानात्मक पक्ष की फिलिंग फरवरी माह के लिए भी खुल गई है, तो ये फिल करनी होगी। अब चलते हैं पीछे मार्क्स को लेकर। अब फर्स्ट टर्म एग्जाम, इस पर क्लिक करते हैं।
अब देखिए क्लास 4th का ये फर्स्ट टर्म एग्जाम का पेज ओपन हुआ है। इसमें देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो ओरल मार्क्स है वो 3 मार्क्स का ही फिल होना है और रिटन एग्जाम जो आपका है वो 7th मार्क्स का फिल होना है। तो देखिए जैसे ही मैंने फर्स्ट टर्म एग्जाम मार्क्स फिल कर दिए, अब हाईपरली का लिंक ओपन हो गया। जब तक एक लिंक का डेटा फिल नहीं होगा तब तक अगला लिंक वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ हाईपरली एग्जाम पर। अब देखिए मैंने हाईपरली के इस लिंक को ओपन किया। इसके बाद ओरल मार्क्स और रिटन मार्क्स में बदलाव आया है जो कि अपडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको देखिए, ओरल मार्क्स पहले आपको 10 में से फिल करने होते थे। अब आपको ओरल मार्क्स केवल 9 अंक में से फिल करने होंगे। रिटन एग्जाम आपको पहले 20 में से फिल करने होते थे और अब आपको 21 में से फिल करने होंगे। तो ये हाफ ईयरली का जो डेटा है 4th क्लास में अपडेट है और सेम 5th क्लास में भी अपडेट है। ठीक है, तो 4th एंड 5th का डेटा कोई अदर नहीं, सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 4th क्लास का जो दिखा रहा हूँ वही अपडेट आपका 5th क्लास में भी है। ठीक है, और जो फरवरी माह या जनवरी माह की डिटेल्स जो अलग से फिल करने वाली होती हैं वो बस ओपन हो गई हैं। अपडेट ना मान के बस इतना मानिए कि कुछ चीज बदली नहीं है बल्कि नई चीज खुल गई है भरने को। तो हाफ ईयरली एग्जाम में ये अपडेट हुआ है। और चलते हैं अब सेकंड टर्म एग्जाम की तरफ। इसको फिल करके जब सेव कर देंगे तभी सेकंड टर्म एग्जाम ओपन होगा। तो फिल करके सेव करके ओपन करने चलते हैं सेकंड सेशन एग्जाम। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड टर्म एग्जाम को ओपन कर लिया है। अब इसमें आपका कोई अपडेट नहीं हुआ है। 3 मार्क्स का ओरल होता था और 7 मार्क्स का रिटन होता था, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको फिल करके मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ ईयरली एग्जाम को ओपन करने। अब आप देखिए मैंने फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली सेकंड टर्म फिल कर दिए। अब ईयरली एग्जाम का लिंक ओपन हो चुका है क्लिक करने के लिए। तो करते हैं इसे क्लिक और देखते हैं क्या है इसमें अपडेट। तो इसमें भी है अपडेट ईयरली एग्जाम को लेकर, यानी हाफ ईयरली में भी अपडेट था। 10 वाला जो ओरल हाफ में होता था वो अब 9 का हो गया है और हाफ ईयरली में जो 20 नंबर का रिटन होता था वो 21 का हो गया है। अब यहाँ हाफ ईयरली के बाद ईयरली में क्या बदलाव हुआ? ईयरली में पहले ओरल 17 का होता था जो कि अब कितने का होगा? 15 मार्क्स का। और रिटन पहले होता था 33 यानी 33 मार्क्स का, तो अब ये 35 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए कि जो ओरल एग्जाम ईयरली में पहले 17 मार्क्स का दिखाया जा रहा था वो अब 15 मार्क्स का है और रिटन एग्जाम जो पहले 33 यानी 33 मार्क्स का था वो अब 35 यानी 35 मार्क्स का है। तो ये अपडेट है हाफ ईयरली और ईयरली में। क्लास 4th के अंदर सेम अपडेट क्लास 5th में भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपडेट आई हुई हैं। इसके अनुसार ही मार्क्स की फिलिंग करनी है। और साथ में जो मैंने आपको हाइट एंड वेट में आपको जनवरी माह का भी खुल गया है, अदर एक्टिविटी में फरवरी माह खुल गया है, और सॉरी अदर एक्टिविटी में नहीं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में अदर फरवरी का खुल गया है डेटा फिल करने को। तो जो अदर फिलिंग का डेटा ओपन हुआ है उसे आप फिल करेंगे जैसे कि जनवरी और फरवरी माह को लेकर। और जो मार्क्स को लेकर अपडेट है वो केवल 4th और 5th क्लास में है, हाफ ईयरली और ईयरली वाले ही कॉलम में मिलेगा। ठीक है, और सेम अपडेट है दोनों क्लास की। तो इन डिटेल्स को ध्यान से सुनिए और समझिए और उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के अनुसार आप अपनी डिटेल्स को अपडेट करिए इस प्रेरणा पोर्टल पर। ये एक लेटेस्ट अपडेट हुई हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की हैं। देखिए ये अपडेट आएगी कि नहीं आएगी ये लोग डाउट में थे। कुछ लोग कह रहे थे अब नहीं अपडेट आएगी, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि नहीं होगी। बट फिर से एक अपडेट आई, फिर से उसके अनुसार डेटा फिल करना है। प्रॉब्लम्स होती हैं बट अपडेट न्यू डिटेल्स के अकॉर्डिंग करना ही है। तो सभी लोग इसको अपडेट करेंगे और कंप्लीट करेंगे अपने इस पोर्टल पर डेटा को। तो आज मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।